So students, our next topic is composition of the function. In the last lecture हमने आपको डेफिनेशंस का बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक बार फिर से हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ थ्योरम देखेंगे जो इससे रिलेटेड। क्लियर? तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की मीनिंग क्या होती है? जब हम एक से ज्यादा फंक्शन को कंबाइन करते हैं तो उसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंबाइनिंग मतलब एडिशन से नहीं, हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, एक से ज्यादा फंक्शन लेंगे और एक से ज्यादा फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल के लिए देखिए, सपोज करिए हमने दो फंक्शन लिया। लेट f is a function from a to b and g is a function from b to c। इसका मतलब f जो पहला फंक्शन है एक सेट से दूसरे सेट पे और जो दूसरा फंक्शन है उसी दूसरे से तीसरे पर है, तो हम एक ऐसा फंक्शन जनरेट कर सकते हैं जो डायरेक्ट पहले से क्या कहा हो, तीसरे पर हो। क्लियर? इसका मतलब पहला फंक्शन a से b, दूसरा फंक्शन b to c, then we can define the new function फ्रॉम ए टू सी, और जो इस फंक्शन का नाम होगा वह होगा GOF, गॉफ। इसको क्या कहेंगे? गॉफ। याद रखना, हमेशा नाम यहां से लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर इस फंक्शन को लिखेंगे। तो यह जो गॉफ फंक्शन है यह कहां से डिफाइन हुआ? A to C। यही गॉफ फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। तो डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन कहता है कि इफ f is a function from a to b and g is a function from b to c, then the composition of f and g is denoted by GOF. We will read it GOF. Then the composition of f and g is a function GOF denoted by GOF, and which is a function GOF from a to c such that GOF of x is equal to g of fx for every x belongs to capital A। यह हमारा डेफिनेशन है। इसको समझने से पहले आप थोड़ा इसको एक चीज देखिए, शॉर्ट ट्रिक में लिखा है, एक फंक्शन में लिखा है कि f from a to b such that fx is equal to x square। इसकी मीनिंग क्या है? देखना बेटा, f और fx में अंतर क्या है? f हमारा फंक्शन, fx क्या है? f का रेंज एलिमेंट है। दूसरी चीज, यह जो तीन चीजें यहाँ पर है, तीन चीजें यहाँ पर है, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देना चाहते हैं, इस f का मतलब इस f से है। लेकिन जो दूसरा बात यहाँ एलिमेंट लिखा है s, या इसका कनेक्शन किससे? a से। इसका मतलब ये s कहां बिलोंग कर रहा है? a से। और इक्वल के बाद जो कुछ भी हम लिखते हैं वो किसमें जाता है? b में। क्लियर? इसी तरह अगर हम और जब हम फंक्शन की बात करते हैं, जो पहला सेट होता है f के बाद वह क्या कहलाता है? डोमेन, और जो दूसरा फंक्शन होगा कोडोमेन। तो हमने गॉफ को डिफाइन किया a to c, तो ऑब्वियस है कि डोमेन ऑफ गॉफ क्या होगा? पहला सेट, मतलब कैपिटल A। इसका मतलब डोमेन ऑफ A क्या है? कैपिटल सेट A, जो f का भी डोमेन है। क्लियर? तो इसका मतलब जब भी हम एलिमेंट लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, तो एलिमेंट कहां से लिखेंगे? कैपिटल सेट A से। तो गॉफ ऑफ x हमने x कहां से लिया? A से लिया, ऐसे लाइक दैट। क्लियर? अब जो g ऑफ fx मिलेगा किसमें जाएगा? C में जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है, डिफाइन कैसे हो रहा है? तो गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g, पहले g लिखेंगे, फिर इस fx को एक साथ लेंगे। इस मतलब यह जो o है, यह o किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इस ब्रैकेट में। तो g ऑफ fx o कन्वर्ट हो ब्रैकेट में, g ब्रैकेट fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल A। एक और कंडीशन है, क्वेश्चन नेचुरल क्वेश्चन है कि अगर f और g डिफाइंड है, दो फंक्शन है, तो क्या हर कंडीशन में हम गॉफ डिफाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए, उसके चेकिंग के लिए एक हमारा रूल है। वो रूल यह कहता है कि गॉफ फ्रॉम A to C, यह गॉफ तभी डिफाइंड होगा जब रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। ये हमारा ट्रिक है बेटा। इससे हम यह कंफर्म करते हैं कि गॉफ डिफाइंड होगा कि अगर यह कंडीशन सैटिस्फाइड होगा तब तो गॉफ डिफाइंड होगा, अदरवाइज गॉफ डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर? एक चीज और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो गॉफ में बैक साइड से जो फंक्शन मिलता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। हम हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट देखेंगे बैक साइड। याद कर लीजिए वर्ड, बैकवर्ड कर लीजिए तो बैक साइड। अगर गॉफ, सपोज गॉफ के जगह हमारा गॉफ है। क्लियर? अगर हम सिंपली पूछे इस कंपोजिशन फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो आप हमेशा पीछे वाले फंक्शन पे ध्यान दीजिए, बैक साइड। पीछे वाले फंक्शन मतलब h, इसका मतलब इसका डोमेन वही होगा जो डोमेन h का। क्लियर? मान लीजिए हॉफ भी फंक्शन है, हॉफ
तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा डोमेन ऑफ के। क्लियर, बैक साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह यहाँ इस ट्रिक के लिए आपको दो वर्ड याद करना रेंज और डोमेन। पहले रेंज लिखिए फिर डोमेन लिखिए, ठीक है, रेंज लिखिए फिर डोमेन लिखिए, उसके बाद रेंज के बाद फिर से बैक साइड इसका कंडीशन निकालना तो बैक साइड मतलब पहले रेंज ऑफ ईयर। अब जब यहाँ भी ईयर लिख लिया ऑटोमेटिक यहाँ क्या लिखेंगे जी। तो इस तरह से आप ट्रिक से आप कंफर्म कर सकते हैं कि कंपोजिशन डिफाइंड है कि नहीं। दूसरी चीज कि गॉफ के साथ हम फॉग भी डिफाइन कर सकते हैं, ये FOG है। अब आप बता सकते हो कि FOG पहला क्वेश्चन व्हाट इज द डोमेन ऑफ फॉग फंक्शन। तो बैक साइड फिर से डोमेन ऑफ G, जो डोमेन ऑफ G होगा वही डोमेन ऑफ फॉग होगा। दूसरी चीज कि किस कंडीशन में फॉग डिफाइंड होगा, फिर से दो वर्ड रेंज इज सबसेट ऑफ डोमेन किसका। अब रेंज फिर से बैक साइड, पहले के लिए क्या बैक साइड G, यहाँ G यहाँ F, अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब हम फॉग डिफाइन करेंगे। क्लियर, आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि किसी क्वेश्चन में फॉग और गॉफ कैसे डिफाइन होते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का देखते हैं। क्लियर, सो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर फंक्शन f दिया है 1 3 4 से 1 2 5, g दिया है 1 2 5 से 1 3, और f दिया है 1 2 3 5 4। इसका मतलब f में 1 किससे कनेक्टेड है 2 से, लाइक दैट। g में 1 किससे कनेक्टेड है 3 से, 2 3 से, 5 4 से, लाइक दैट। हमें फाइंड करना गॉफ और फॉग। क्लियर, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या गॉफ और फॉग डिफाइंड होंगे कि नहीं। क्लियर, तो गॉफ के लिए क्या कंडीशन होगी, सपोज गॉफ की बात करते हैं तो गॉफ के लिए क्या, तो पहला वर्ड रेंज ऑफ पीछे से f, रेंज ऑफ f, ये क्या होगा रेंज ऑफ f यहाँ निकाल लो, और हमें क्या निकालना डोमेन ऑफ g। अगर यह रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का सबसेट होगा तब तो डिफाइंड होगा। क्लियर, तो चेक करते हैं रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f क्या बेटा, f में जाओ, f में रेंज के लिए सेकंड एलिमेंट 2 5 1 2 5 1। क्लियर, अब डोमेन ऑफ g क्या है, डोमेन ऑफ g का पहला एलिमेंट 1 2 5। डोमेन ऑफ g 1 2 5, 1 3 4 से 1 2 5, 1 3 4 से 1 2 5, 1 2 3 5 4, या करेक्ट है। क्लियर, तो सिंस देखो बेटा रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g दोनों सेम है 1 2 5 1 2 5, तो इसका सबसेट होगा इवन, ये कह सकते हैं दोनों इक्वल सेट है। क्लियर, तो सिंस रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, हेंस गॉफ इज डिफाइन। क्लियर, दूसरी चीज अब गॉफ को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गॉफ का डोमेन क्या होगा, फिर से बैक साइड डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f गॉफ का डोमेन होगा। क्लियर, तो अब हम जा रहे हैं डिफाइन करने, देखना। तो नाउ गॉफ का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ गॉफ इज बैक साइड से डोमेन ऑफ f, एंड दिस डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 1 2 5। इसका मतलब डोमेन ऑफ गॉफ में 3 एलिमेंट लाई करेंगे, इन 3 एलिमेंट का हमें क्या करना है, इमेज। तो पहला, तो गॉफ ऑफ पहला एलिमेंट 1, गॉफ ऑफ 1 क्या होगा, डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहता है, यह o किस में जाता है, ब्रैकेट में, तो g फिर यह o ब्रैकेट में फिर f ऑफ 1, करेक्ट, इज इक्वल टू, अगर ध्यान से देखना f1 की वैल्यू पुट करो, मतलब हम 1 अंडर f किससे कनेक्टेड है, f में देखो 1 किससे कनेक्टेड है 2 से ना, तो f1 की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये आ गया g वैसे ही है, और ये हो गया f1 की जगह क्या लिखेंगे 2। अब क्या मिल गया हमें g2। अब फंक्शन g में 2 किससे कनेक्टेड है, g यहां है, 2 देखो किससे कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है 3 से, इसका मतलब g2 की वैल्यू 3, तो ये हो गया 3। तो फाइनली गॉफ ऑफ 1 इक्वल टू 3, तो इसका मतलब गॉफ में 1 किससे कनेक्टेड है 3 से, करेक्ट। सिमिलरली गॉफ ऑफ दूसरा एलिमेंट 2, तो 1 के लिए निकाला 2 के लिए, गॉफ ऑफ 2 क्या देगा, गॉफ ऑफ 2 देगा g ऑफ f2, और यह हो गया g ऑफ f2 की वैल्यू f2, गॉफ ऑफ डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f बेटा 135 है, सॉरी 135, डोमेन ऑफ f है 134। क्लियर, तो यहां पर 2 की जगह 3 लेंगे, 3 3। अब देखना f3 की वैल्यू, f3 कनेक्टेड है 5 से, तो g ऑफ 5
अब G5 की वैल्यू G5 1। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट है हमारा 4 तो गाफ ऑफ 4 हो गया G ऑफ F4 अंडर F4 किससे कनेक्टेड, F4 की वैल्यू 1, तो यह हो गया G ऑफ 1। अब G ऑफ 1 की वैल्यू 1 3। क्लियर, इसका मतलब सारे एलिमेंट हो गए। इसका मतलब गॉफ क्या हुआ, गॉफ इज इक्वल टू, देखा 1 इज कनेक्टेड विद 3, 1 कामा 3 इज कनेक्टेड विद 1, 3 कामा 1 एंड 4 इज कनेक्टेड विद 3, 4 इज कनेक्टेड विद 3। ये हमारा गॉफ क्लियर हो गया। क्लियर, क्या आप सिमिलरली फॉग निकाल सकते हो, ठीक ऐसे ही फॉग निकाल लेना। ठीक है, अब हम जा रहे हैं कि अपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने, पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको 4-5 थ्योरम्स बताएंगे जो बेसिकली एग्जांपल के दौरान बताएंगे कि वो हमेशा हर जगह लागू होता है। ठीक है, पहले नोट कर लो, पॉज वीडियो। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव करिए कि अगर F और G 1 1 होंगे तो गॉफ भी 1 1 होगा। ठीक, पहला। दूसरा, अगर F और G ऑन टू होंगे तो गॉफ भी ऑन टू होगा। क्लियर, और उसके बाद हम इसका अपोजिट देखेंगे। अपोजिट क्या देखेंगे कि अगर गॉफ 1 1 है तो क्या F और G भी 1 1 होंगे, और फिर चौथा थ्योरम है कि अगर गॉफ ऑन टू होगा तो क्या F और G भी ऑन टू होगा कि नहीं। यही 4 थ्योरम है, इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर, इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत इजी है। पहला है कि F और G 1 1 दिया, 1 1 की कंडीशन आपको याद होगा कि अगर F 1 1 कब होगा, जब x1 x2 इंप्लाई कर जाए कि x1 x2 आल्सो है। क्लियर, तो जरा यहां ध्यान से देखना, A के लिए हम एलिमेंट यूज करेंगे x, B के लिए y, यहाँ B के लिए y और C के लिए हम एलिमेंट z यूज करेंगे। जनरली ऐसा ही एलिमेंट यूज करेंगे। क्लियर, ग्राफ को 1 1 दिखाना तो क्या करेंगे, अब ग्राफ के रेंज में 2 एलिमेंट लेंगे, तो लेट अगर F था तो F लिखते थे, यहाँ गॉफ है तो गॉफ लिखेंगे, गॉफ ऑफ, अब 2 एलिमेंट A में x1 इक्वल टू गॉफ ऑफ x2 फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल A। उसी तरह से अगर हम दिखा दें कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देखना, नाउ बाय डेफिनेशन दिस इंप्लाइज दैट, बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, G O किस में जाता है, ब्रैकेट G ऑफ fx1 इक्वल टू G ऑफ fx2। करेक्ट, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, जरा देखना यहां पर दिया है कि G इज 1 1, तो G अगर 1 1 होगा तो बेटा G ऑफ G 1 1 होगा, हम कह सकते हैं कि G ऑफ y1 इक्वल टू y2 इंप्लाई क्या करेगा, y1 इक्वल टू y2 इंप्लाई करेगा नहीं, क्योंकि G की 1 1 में से, तो यहां देखो G ऑफ समथिंग इज इक्वल टू G ऑफ समथिंग, तो बेटा दोनों समथिंग इक्वल हो गए। मान लो ये x1 क्या है, y1 है, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, तो G ऑफ y1 इक्वल टू G ऑफ y2, तो इंप्लाई क्या किया, y1 इक्वल टू y2, ये मिलेगा fx1 इक्वल टू fx2। रीजन देंगे सिंस G इज 1 1। अब फिर से बेटा fx1 इक्वल टू x2 आ गया, तो बेटा ये भी तो 1 1 है, इसको भी तो लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, रीजन सिंस f इज 1 1। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, सिंस हमने लेकर चला तो गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू गॉफ ऑफ x2 दिखा दिया, डायरेक्ट दिखाया कि x1 इक्वल टू x2, हेंस गॉफ इज आल्सो 1। क्लियर, अब सिमिलरली हमारा जो क्वेश्चन अगला है वो क्या है, ये नोट कर लो इसको, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नोट करो पहले। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, 1 1 की जगह क्या होगा, ऑन टू। अगर F और G ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू होगा। इसके लिए सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हम ऑन टू प्रूफ कैसे करते हैं। मान लीजिए फिर से यहाँ पर ट्रिक देखिए, F फ्रॉम A टू B है, ठीक है, हमको ऑन टू प्रूफ करना, तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, इसमें कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं B में, लेट y बिलोंग्स टू B आर्बिट्रेरी, फिर कहते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट, फिर वहां पर देयर एग्जिस्ट स्मॉल x बिलोंग्स टू, यहां पर इस A में एक ऐसा x होगा सच दैट कि अगर इस x पे क्या लगा दें, f लगा दें, मतलब f ऑफ x, ये किसके इक्वल होना चाहिए, y, यही कंडीशन है ना अनटू की। तो इसी तरह यहां पर भी सब कुछ अप्लाई करते हैं। तो पहले हम f और g की देखते हैं। सिंस f फ्रॉम A टू B इज अनटू, ये क्या इंप्लाई करेगा, तो अगर हम y में आर्बिट्रेरी ले लें, b में आर्बिट्रेरी ले लें, तो लेट y बिलोंग्स टू B, देन
देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट इस x पे क्या लगा दे, f लगा दे, f ऑफ x ये किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। यही चीज हमने लिखा, ये समझ में आया। अब यही चीज हम क्या ऑल्सो यही चीज हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं, अब यही चीज हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं, g के लिए। g फ्रॉम b टू c इज ऑन टू, यहां पर कंडीशन क्या होगा, देखो b में क्या कौन सा एलिमेंट है, b में हमारा एलिमेंट होगा y टाइप का, b में एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, y टाइप का, और बी में हमारा एलिमेंट y टाइप का और सी में मानो z टाइप का। तो g ऑन टू के लिए क्या दिखाएंगे, लेट z बिलोंग्स टू c आर्बिट्रेरी, तो इस z के लिए कहेंगे लेट z बिलोंग्स टू c आर्बिट्रेरी, देन देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट कि इस y पे क्या लगाते हैं, g लगा देते हैं, किसके इक्वल होगा, z के, सच दैट g ऑफ y इक्वल टू z। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन टू मान लो, यह हमारे पास था। अब बेटा हमें दिखाना है नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव गॉफ फ्रॉम a टू c इज ऑन टू, इसको ऑन टू दिखाने के लिए, दैट इज देन टू प्रूव गॉफ इज ऑन टू वी विल शो दैट, हम क्या शो करेंगे, हम दिखाएंगे कि यहां से आर्बिट्रेरी लेंगे, सी में किस टाइप का आर्बिट्रेरी है, जेड, और ए में यस हम दिखाएंगे कि वी विल शो दैट फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट स्मॉल x बिलोंग्स टू a सच दैट, इस x पे क्या लगा दे, गॉफ, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, जेड, यही हमको शो करना है बेटा, क्लियर, ये हमको शो करना। अब बहुत इजी है, देखो सॉल्यूशन, सो नाउ लेट z बिलोंग्स टू c आर्बिट्रेरी ले लिया, then there exist x belongs to a such that, वही चीज प्रूव करने जा रहे हैं, तो गॉफ x लेकर चल दिखाएंगे, गॉफ ऑफ x बाय डेफिनेशन वो किस में जाएगा, ब्रैकेट में, तो g ऑफ fs। अब देखना बेटा fs की वैल्यू प्रूव करो, fs की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y, मिल गया g ऑफ fs जगह y बाय इक्वेशन फर्स्ट, नाउ इज इक्वल टू gy वैल्यू क्या है, z, gy इक्वल टू z बाय इक्वेशन 2, तो फाइनली हमें मिला क्या, गॉफ x इक्वल टू z, दैट इज गॉफ ऑफ x इक्वल टू z एंड हेंस गॉफ इज ऑन टू, आपका ऑन टू ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि गॉफ हमारा 1 दिया है, अब पूछ रहा है कि क्या f और g दोनों का 1 होना नेसेसरी है कि नहीं, क्लियर। तो सबसे पहले चीज इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि गॉफ के केस में अगर गॉफ 1 है तो फिर से बैक साइड पहला f का 1 होना मस्ट है, ठीक। इसी तरह अगर गॉफ ऑन है, ऑन टू की बात कर रहे हैं, तो दूसरा फंक्शन g का ऑन होना मस्ट है, क्लियर। यही चीज हम यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं। तो अगर गॉफ 1 है तो f का 1 होना मस्ट है, g आप कुछ भी ले सकते हो, क्लियर। इसको हम प्रूव करेंगे बाय एग्जांपल। यहाँ पर देखो बेटा हमने एग्जांपल लिख दिया है कि f एक फंक्शन है जो 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 6 है, सच दैट fx इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब x fx इक्वल टू x, हर एलिमेंट f ऑफ 1 इक्वल टू 1, f ऑफ 2, हर एलिमेंट खुद का क्या है, इमेजेस है। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं कि ये मान लो हमारा बेटा f है, यहाँ ये एलिमेंट डोमेन है 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ को डोमेन है 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो fs का ds 1 किससे कनेक्ट हुआ, 1 से, 2 2 से, 3 3 से और 4 4 से कनेक्ट हुआ, क्लियर, ओके। इसी तरह हमारा दूसरा फंक्शन है g कहां है, g है 1 2 3 4 5 6, मतलब g यहीं से है, यहीं से कहां तक है 1 2 3 4 5 6, सेम से 1 2 3 4 5 6, लेकिन इनका कनेक्शन कैसे है, सच दैट gx इक्वल टू x, यहां पर भी हर एलिमेंट का इमेज सेम है, लेकिन x के किस वैल्यू के लिए, जब आप x 1 to 4 ले रहे हो, तो 1 to 4 मतलब 1 2 3 4, 1 कनेक्ट होगा 1 से, 2 2 से, 3 3 से,
4 4 से। बट जब आप x की वैल्यू 5 और 6 रख रहे हो तो G5 किससे कनेक्ट है? 5 से। तो G5 किससे कनेक्ट है? 5 से। G6 भी 5 से, तो 6 भी 5 से कनेक्ट है। क्लियर? लाइक दैट। एंड दिस इज द फंक्शन G और यह क्या है? F। क्लियर? आप यहां पर बहुत आराम से देख सकते हो कि ग्राफ हमारा क्या 1 1 है कि नहीं। देखना ग्राफ के लिए, ग्राफ का डोमेन क्या होगा? ग्राफ का डोमेन बैक साइड से, डोमेन ऑफ F। क्लियर? अब डोमेन ऑफ F मतलब 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट आप चेक कर लो ग्राफ में। देखना ग्राफ इज इक्वल टू 1 किससे कनेक्टेड है? 1 डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होगा? 1 1 फिर यह 1, इसका मतलब 1 डायरेक्ट लिंक है 1 से, 1 1। ठीक? 2 2 से फिर 2 2, इसका मतलब 2 2, फिर 3 3 से 3 3 से 3 3 एंड 4 4 से 4 4 से, इसका मतलब देखो यही है हमारा ग्राफ। तो ग्राफ हमारे में 1 1 से 2 2 से 3 3 से, ये आपको 1 1 है कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस हैं। क्लियर? ग्राफ हमारा 1 1 है, कंफर्म हुआ। अब हमें चेक करना है कि क्या F और G का 1 1 होना कंपलसरी है। तो G तो बेटा देख लो यहां पर मिनिमम है, ये देखो 5 और 6 इमेजेस G मिनिमम है। अगर मान लो हम इसको हटा के ऐसे कर लेते हैं तो इस केस में G 1 1 हो जाएगा। ठीक है? लेकिन इस पर ग्राफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक? तो हम इसको फिलहाल मिनिमम ही लेकर चल रहे हैं। तो G हमारा क्या है? मिनी 1 है, मिनी 1 है, 1 1 नहीं है। लेकिन F हमारा क्या है? देखो 1 2 4 चारों के डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस हैं कि नहीं, इसका मतलब F हमारा क्या है? 1 1 है। तो बेटा कंक्लूजन ये निकलता है कि ग्राफ का 1 1 तभी होगा जब F 1 1 हो। दूसरा चीज जरा कंट्राडिक्शन बात करते हैं, अगर F 1 1 नहीं होता तो बेटा ऐसी कोई चांसेस बनते? इस केस में F क्या मिनिमम है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा ग्राफ भी तो मिनिमम हो गया, क्योंकि यही चारों एलिमेंट F के भी डोमेन है, यही चारों एलिमेंट ग्राफ के भी डोमेन है। यहां से एकदम क्लियर लग रहा है कि 1 to 1 से कनेक्ट हुआ, 3 3 से कनेक्ट हुआ, लेकिन 4 भी किससे कनेक्ट होगा? देखना 4 3 से और फिर 3 3 से, इसका मतलब 4 3 आ जाएगा ग्राफ में। इस कंडीशन में ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब ग्राफ 1 1 तभी होगा जब F हमारा क्या होगा? 1 1 होगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। तो पहला चीज क्या बताया कि अगर F और G 1 1 तो ग्राफ भी 1 1, F और G ऑन 2 तो ग्राफ भी ऑन 2। तीसरा हमने बताया उल्टा, आप दोनों को लेकर चलते हैं। अगर ग्राफ 1 1 तो F का कंडीशन मस्ट 1 1 होना। अब चौथा हम जो लेने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर ग्राफ ऑन 2 है तो G का ऑन 2 होना मस्ट है। क्लियर? अब हम जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन लेने। So fourth question I have written here, दिया है कि अगर ग्राफ ऑन 2 है तो F और G क्या दोनों का ऑन 2 होना नेसेसरी है कि नहीं? आंसर आपका क्या होगा? अगर ग्राफ ऑन 2 है G का ऑन 2 होना मस्ट है, F कुछ भी हो डजंट मैटर। क्लियर? अब जरा हम देखते हैं एग्जांपल हमने लिया है कि F 1 2 3 4 से 1 2 3 4 लिया सच दैट, ऐसे देखते हैं। यह बेटा हमारा F है, F का डोमेन 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? अब जैसा इसका कनेक्शन देखो, F1 इक्वल टू 1 कनेक्टेड है 1 से, 2 कनेक्टेड है 2 से, लेकिन 3 और 4 के डोमेन 3 और 4 की इमेजेस सेम है, दैट इज 3। तो 3 और 4 ये दोनों के सेम है। क्लियर? यहाँ पर बेसिकली दिख रहा है कि F क्या है? इन 2 है, F ऑन 2 नहीं है, क्योंकि 4 का कोई इमेजेस नहीं है, इसलिए हमने कहा कि F पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 4 का अगर 4 से कनेक्ट करा दोगे तो F हमारा क्या हो जाएगा? ऑन 2 हो जाएगा। लेकिन F आप कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सेकंड सेट G की बात करते हैं। G 1 2 3 4 1 2 3 4 से कहां डिफाइंड है? ये हमारा C हो गया, या कहां डिफाइंड? 1 2 3 1 2 3 सच दैट G1 is equal to 1 is connected 1, G2 is 2 is connected with 2, G3 और G4 दोनों 3 से कनेक्टेड है। ये जरा देखना ऑब्वियस है कि G हमारा क्या है? G के सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब G हमारा ऑन 2 है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं ग्राफ की। बेटा अगर ये सिर्फ A मान ले या B मान ले या C मान ले तो ग्राफ कहां से कहां डिफाइंड होगा? A to C ये जो डिफाइंड होगा, इसका मतलब ग्राफ का भी कोडोमेन क्या होगा? C ही होगा। और हम देख रहे हैं कि C के सारे एलिमेंट पे एरो लगा है। क्लियर? तो मतलब ग्राफ का जो कोडोमेन है ये C1 किसी न किसी एलिमेंट का प्री इमेजेस है, 2 भी किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है और 3 भी किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब C के सारे एलिमेंट इंगेज, इसका मतलब ग्राफ हमारा ऑन 2 है। और यह ऑन 2 इसीलिए है
या ऑनटू इसीलिए है क्योंकि जी हमारा क्या है, ऑनटू है। क्लियर। अगर सपोज करिए जी ऑनटू नहीं होता, जी हमारा ऑनटू नहीं होता, इसका मतलब इस जी के कोडोमेन में, जी का भी कोडोमेन सी है, कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होता जो किसी, मान लीजिए यक्स है, जो किसी से कनेक्ट नहीं होता। जब यक्स किसी से कनेक्ट नहीं होता तब जी ऑनटू हो जाता, इस कंडीशन में गॉफ जी इनटू हो जाता, और इस कंडीशन में गॉफ भी हमारा इनटू हो जाता। इसका मतलब जब गॉफ जी ऑनटू होगा तभी गॉफ होगा। क्लियर। तो आई थिंक आपको एग्जांपल से यहां क्लियर हो गया होगा, बहुत क्लियर है कि सिंस let us define two function f and g in which g is onto and gauss is onto, and here we have seen that g is also onto। अगर g आप onto नहीं लोगे तो gauss भी onto नहीं आएगा। और f के बारे में आप कुछ मत कहिए, f को आप चाहे onto लो चाहे into लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। आई थिंक आपको चार क्वेश्चन समझ में आए हैं। इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन नंबर 5 जो एसोसिएटिव लॉ में प्रूव करना है। अभी तक हम जो अपने लोअर क्लास में पढ़े कि एसोसिएटिव लॉ नंबर के लिए प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ हम एसोसिएटिव किसके लिए प्रूव करेंगे, फंक्शन के लिए। क्लियर। तो पहला फंक्शन f है a से b, g है b से c, h है c से d, तीन फंक्शन है। तो तीनों फंक्शन को दिखाना है कि तीनों फंक्शन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब half of f इक्वल टू h of गॉस। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह है क्या एक्चुअली, ये दोनों भी फंक्शन है, लेकिन कैसे फंक्शन है, तीन फंक्शन का कंबाइंड फॉर्म है। क्लियर। तो यह फंक्शन मान लीजिए कोई एक है, मिलाकर मान लो z1 है या क्या है z2 है, या z1 है या z2, हमें दिखाना है कि फंक्शन z1 इक्वल टू फंक्शन z2। क्लियर। तो इससे फंक्शन को प्रूव करने से पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम जानते हैं कि दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, जब तीन चीज इक्वल हो, उनका डोमेन, कोडोमेन और उनका रेंज। तो बेसिकली हम दो चीजों की बात करते हैं, डोमेन और रेंज। तो डोमेन मान लीजिए इनका कॉमन डोमेन क्या है, d है, तो d मान लीजिए कॉमन डोमेन है, तो fx इक्वल टू gx क्या होगा, दोनों का रेंज एलिमेंट। तो f इक्वल टू g कब, जब fx इक्वल टू gx। फॉर एवरी, ये x कहां है, इन दोनों के डोमेन, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d, जहां पर d क्या है, कॉमन डोमेन ऑफ g है। तो इसी तरह ये z1 z2 कब इक्वल होंगे, अगर इनके रेंज एलिमेंट, पहली चीज तो डोमेन इक्वल हो। ठीक है। अगर इनके डोमेन इक्वल हो जाए उसके बाद इनका रेंज एलिमेंट इक्वल हो जाए। याद रखिएगा बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन f एंड fx। f fx में क्या अंतर है, f फंक्शन है, fx क्या है, रेंज एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट फंक्शन, दो फंक्शन इक्वल होंगे जब उनके दोनों के रेंज एलिमेंट इक्वल होंगे। तो पहली बात करते हैं इनके डोमेन की। जरा आप देखना, व्हाट इज द डोमेन ऑफ हॉग ऑफ f। याद रखना, हमने बताया था डोमेन फाइंड करने के लिए आपको यूज करना बैक साइड। बैक साइड यार, इसका बैक साइड देखना, सबसे पहले फंक्शन किसका है, f। इसका मतलब डोमेन ऑफ z1, डोमेन ऑफ z1 इक्वल टू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f। अब डोमेन ऑफ f क्या है, f के बाद a। क्लियर। इसी तरह इसका डोमेन देखो, डोमेन ऑफ z2, डोमेन ऑफ z2, फिर से बैक साइड देखो, बैक साइड क्या है, गॉफ है, डोमेन ऑफ गॉफ। अब डोमेन ऑफ गॉफ क्या होगा, फिर से बैक साइड, डोमेन ऑफ f, और डोमेन ऑफ f फिर से क्या आएगा, a। तो दोनों के डोमेन सेम हुए a। क्लियर। इसका मतलब दोनों के डोमेन क्या है, इक्वल है। अब हम दिखाएंगे कि दोनों के रेंज एलिमेंट भी इक्वल है। नाउ टू प्रूफ, अब इसके डोमेन ए में कोई कॉमन एलिमेंट आप ले लीजिए, तो ए में जनरली क्या लेते हैं, x लेते हैं। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ कर दिखाएंगे कि हॉग ऑफ f, इनका रेंज एलिमेंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इसका रेंज एलिमेंट हॉग h ऑफ गॉफ, पूरे का x। अगर हम ये दिखा दे बेटा, हमारा काम हो जाएगा। अगर हम दिखा दे कि यह इसके इक्वल है, ये दोनों है क्या, इन दोनों फंक्शन का रेंज एलिमेंट। क्लियर। और बहुत इजी है दिखाना, जरा हम दिखाते हैं। और आप हमेशा याद रखिएगा कैसे फंक्शन वो किसमें जाता है, मान लो f को फॉग है, फॉग ऑफ x किसमें जाता है, वो किसमें चेंज होता है, ब्रैकेट में, g ऑफ x। इसको याद रखिएगा। ठीक है। देखते हैं, तो RHS और LHS इसको लेकर चलते हैं। तो HOGOF ऑफ x पहला, तो सबसे पहले कौन सा O ब्रेक होगा, या जब ब्रेक होगा तो क्या दे देगा, HOG, फिर यहाँ को ब्रेक हो किसमें, ब्रैकेट में, या क्या बताया, fx बराबर। ओके। अब देखो इज इक्वल टू, अब क्या ब्रेक होगा, ये वाला O, तो एक नया ब्रैकेट देगा, ये होगा H ब्रैकेट G और फिर G इसके साथ आ जाएगा, G ऑफ
बराबर, क्लियर। अब यच को डिस्टर्ब मत करिए, एच को रहने दीजिए। अब इसको क्या ले सकते हैं, गॉफ ले सकते हैं, गॉफ ऑफ यक्स। उल्टा काम करते हैं, इस ब्रैकेट पर आता वो लगाते हैं, तो गॉफ ऑफ एक्स, क्लियर। अब फिर से यह ब्रैकेट तोड़ो, यह ब्रैकेट फिर से लगेगा, क्या बन जाएगा, ओ एच ओ, फिर यह गॉफ, यह क्या है, एक्स, क्लियर। आपको यह फाइनली मिल गया। तो हमने लेकर चला था, यही में आपको RHS मिल गया, which is equal to RHS है। तो तीन फंक्शन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हमारी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है 1.3 में। एक क्वेश्चन तो देख ही चुके हैं, 2 या 3 क्वेश्चन और उसको खत्म कर ले, तब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।